मूवी के स्टार्ट में हमें एक ओल्ड लेडी सुनही को दिखाया जाता है जो कि यूएस में रहती थी और वो अपने होम टाउन कोरिया वापस आती है क्योंकि कोई उसके फैमिली हाउस को खरीदना चाहता था। इसीलिए वो काफी सालों बाद वापस आई थी। वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ अपने पुराने घर जाती है। उस घर को देखकर उसे अपना पास्ट याद आता है। अब यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सुनही 17 साल की थी और वो अपनी फैमिली जिसमें उसकी मॉम और उसकी बहन थी उनके साथ उस घर में शिफ्ट हुई थी। सुनही को लंग्स की बीमारी थी, इसी वजह से वो अपनी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं कर सकी और इसी वजह से वो लोग यहाँ रहने आए थे। इससे पहले वो लोग सुनही के फादर के बिजनेस पार्टनर के बेटे जीताई के घर में रहते थे। जीताई के अंदर बहुत एटीट्यूड था, वो किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। इसी वजह से सुनही उसे पसंद नहीं करती थी। सुनही से पहले यहाँ एक आदमी रहता था। उस आदमी ने उस घर के एक रूम में बहुत सारे डॉग्स और वुल्फ रखे हुए थे। एक रात जब वो उनको खाना देने जा रहा था तो उस आदमी की तबीयत थोड़ी खराब थी। वो उस रूम के सामने जाता है जिसके गेट पर काफी सारे लॉक्स लगे हुए थे और वो लॉक खोलने लगता है, मगर जब वो आखिरी लॉक खोलता है तो उसी वक्त उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है। इस हादसे के कुछ टाइम बाद ही सुनही अपनी फैमिली के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाती है। सुनही खुद को काफी अकेला महसूस करती है, उसका कोई दोस्त नहीं था। इसीलिए वो एक रात को अपने रूम में रह रही होती है, तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। वो डर कर अपनी मॉम को उठाती है, मगर वो काफी गहरी नींद सो रही थी। तो सुनही अकेले ही बाहर देखने जाने लगती है और वो उसी रूम के पास जाती है जहाँ उस आदमी ने जानवरों को रखा हुआ था। सुनही गेट खोलकर अंदर देखने लगती है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता, मगर इससे पहले कि वो उसे ठीक से देख सकती, वो सुनही को देखकर घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है। सुनही डरकर चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी मॉम और बहन भी वहाँ जाती हैं और वो सुनही को अंदर ले जाते हैं। अगले दिन सुनही जब अपने काम में बिजी थी तभी पड़ोसी उसकी मॉम से मिलने आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ बहुत भेड़िए हैं, तो वो लोग ख्याल से रहें। उसी वक्त सुनही को ऐसे लगता है कि लकड़ियों में से कोई उसे देख रहा है। उसकी मॉम डरते हुए चेक करती है तो वहाँ से एक लड़का बाहर आता है जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी। वो काफी भूखा था और वो वहाँ रखे आलू खाने लगता है। वो बिल्कुल जानवरों की तरह खा रहा था। इसके बाद जब वो वहाँ से नहीं जाता तो वो लोग पुलिस और गांव वालों को बुलाते हैं, मगर यहाँ वो लड़का उन सबको गुस्से से देखने लगता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं, कोई भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। तो अब सुनही की मॉम मजबूरन उसे अडॉप्ट कर लेती है। वो समझती है कि उसके पेरेंट्स कोरियन वॉर में मर चुके हैं। यहाँ वो उसका नाम चुलसू रखती है। फिर जब वो लोग खाना खाने लगते हैं तो चुलसू जानवरों की तरह खाने लगता है और वहाँ वो उन लोगों का खाना भी खा जाता है जैसे कि वो कब से भूखा हो। उसे देखकर सुनही को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम से पूछती है कि ये कब जाएगा, तो मॉम कहती है कि जब कोई इसे लेने आ जाएगा। सुनही को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद रात में चुलसू अपने रूम की विंडो से फुल मून को देख रहा होता है और साथ ही वो बिल्कुल भेड़ियों की तरह हाउल करने लगता है। ये सुनकर सुनही की मॉम वहाँ आती हैं। वो उस पर गुस्सा करते हुए उसे सुला देती हैं। इसके बाद वो अगली सुबह सामान को अनपैक कर रही होती हैं, मगर बॉक्सेस बहुत वजनी थे, वो उनसे उठ नहीं रहे थे। ये सब चुलसू भी देख रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता सुनही की तरफ बढ़ने लगता है। सुनही डर जाती है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो वो डर से रोने लगती है और उसे मारने लगती है, मगर यहाँ चुलसू बॉक्सेस को उठा लेता है। वो यहाँ सुनही की मदद करने आया था। सुनही भी समझ जाती है तो वो उसे कुछ खाने के लिए देती है। तभी वहाँ जीताई आ जाता है और वो सुनही से कहता है कि उसने अभी तक सामान सेट नहीं किया, असल में उन्हें एक मर्द की जरूरत है। ये कहकर वो वहाँ रखा बॉक्स उठाने लगता है, मगर वो उससे हिलता भी नहीं है और ऐसे ही 2 बॉक्सेस चुलसू ने बड़ी आसानी से उठा लिए थे। सुनही ये देखकर भी हैरान होती है। सुनही उसे कहती है कि उसे आगे पढ़ना है, मगर जीताई कहता है कि वो पढ़कर क्या करेगी, उसकी शादी तो इससे होगी, फिर सारी जिंदगी उसने घर के काम ही तो करने हैं। और यहाँ वो सुनही का हाथ पकड़ लेता है। तभी चुलसू वहाँ आता है और जीताई का हाथ पकड़ लेता है। वो इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ता है कि जीताई डर जाता है और फौरन वहाँ से चला जाता है। यहाँ सुनही चुलसू को थैंक्स कहती है। फिर सुनही अपनी बुक्स देख रही होती है, तभी उसे डॉग्स को ट्रेन करने वाली बुक मिलती है। अब वो सोचती है कि क्यों ना चुलसू को ट्रेन करे, क्योंकि वो भी बिल्कुल जानवरों जैसा ही बिहेव करता था। अब सुनही आलू बॉईल करके चुलसू के पास लेकर जाती है और उसे सिखाती है कि इसे कैसे खाना है, और चुलसू बहुत जल्द सीख जाता है। वो सुनही के ऑर्डर को फॉलो करने लगता है। रात को जब वो लोग खाना खाने बैठते हैं और चुलसू एक बार फिर पहले जैसा खाना खाने लगता है, तभी सुनही उसे रोक लेती है और जब वो उसे खाने का कहती है तो वो तभी खाता है। ये देखकर वहाँ सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सुनही उसे इंसानों की तरह रहना सिखाने लगती है।
चुलसू भी सुनही की सारी बातें मानता था। सुनही बहुत खुश थी क्योंकि वो उसका पहला दोस्त था। फिर एक दिन वो सब लोग चुलसू को लेकर मार्केट जाते हैं। वो लोग एक स्टॉल के पास खड़े होते हैं, तभी ऊपर से एक लोहे का पिलर उनके ऊपर गिरता है, मगर चुलसू उन लोगों को बचा लेता है और पिलर उसके ऊपर गिरता है, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर तमाम लोग हैरान रह जाते हैं। वो लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, मगर डॉक्टर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब टाइम गुजरने के साथ साथ चुलसू और सुनही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। सुनही उसे लिखना पढ़ना भी सिखाती है। इसके बाद एक रात को हम जीताई को उसके दोस्त के साथ जाते हुए देखते हैं और उसकी गाड़ी बकरियों से टकरा जाती है। चुलसू भी वहाँ आ जाता है और इस एक्सीडेंट में एक बकरी मर जाती है। जीताई वहाँ से भाग जाता है और चुलसू मरी हुई बकरी उसके मालिक को देकर वहाँ से चला जाता है। वो आदमी चुलसू को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि चुलसू ने उसे नहीं मारा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात जीताई सुनही को अपने साथ डिनर पर चलने का कहता है। वहाँ उसके साथ उसके दोस्त भी थे। सुनही इनकार कर देती है, मगर जीताई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है, तो सुनही उसके हाथ पर काट लेती है। जीताई उसे दूर गिराता है। चुलसू ये देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और यहाँ चुलसू अपने असली रूप यानी भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो भेड़िया बनकर उन लोगों पर हमला कर देता है। वो जीताई के दोस्तों को जख्मी करके जीताई को मारने लगता है, मगर सुनही उसे रोक लेती है। चुलसू रुक जाता है और वापस नॉर्मल हो जाता है। जीताई अब उनके घर पुलिस को ले आता है और सुनही को सब सच बताने का कहता है कि चुलसू असल में एक वेयरवुल्फ है, मगर सुनही झूठ बोल देती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो जीताई गुस्से में उन लोगों को वार्निंग देता है कि या तो वो लोग इस घर में रहेंगे या चुलसू, क्योंकि ये घर भी उसी का था। यहाँ सुनही को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बिजनेस में उनका भी हक है। उनके फादर की डेथ के बाद जीताई ने सारे बिजनेस पर कंट्रोल कर लिया था। तो यहाँ सुनही की मॉम उसे चुप करा देती है। इसके बाद सुनही चुलसू से सबके बारे में पूछती है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे बोलना नहीं आता था। यहाँ पुलिस चुलसू को पकड़ कर ले जाती है, मगर कोई सबूत ना होने की वजह से वो लोग चुलसू को वापस छोड़ देते हैं। इसके बाद वो लोग उसी जानवरों वाले रूम की सफाई करके चुलसू को वहाँ रहने का कहते हैं, क्योंकि जीताई ने ऐसा करने के लिए कहा था। अब सफाई के दौरान उन लोगों को पुराने ओनर का कुछ सामान मिलता है, जिसमें एक लेटर में जीताई को उस आदमी का नाम और न्यू एड्रेस मिल जाता है। वो फौरन वहाँ पहुँच जाता है और उसे उस आदमी का कुलीग मिलता है और पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है। दूसरी तरफ सुनही चुलसू को सबसे छुपाकर बाहर ले आती है। वहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, मगर अचानक से सुनही की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। चुलसू घबरा जाता है और वो उसे उठाकर वापस घर ले आता है, मगर उस वक्त घर में कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो उसे जंगल में ले जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और सुनही की मॉम और पड़ोसी मिलकर सुनही को ढूंढ रहे होते हैं। जीताई भी साथ था और उन्हें एक जगह चुलसू के पास सुनही बेहोश नजर आती है और चुलसू को अब उस रूम में बांध दिया जाता है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ जीताई घर के पहले ऑनर के साथी को वहाँ ले आता है और वो लोगों को बताता है कि हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हम लोग सुपरनैचुरल पावर वाले इंसान को बनाना चाहते थे और चुलसू उनका एक्सपेरिमेंट ही है। जीताई कहता है कि वो एक भेड़िया है, अगर वो लोग टाइम पर ना आते तो वो सुनही को खा जाता। ये सुनकर सुनही की मॉम डर जाती है। यहाँ वो आदमी चुलसू को अपने साथ ले जाने का कहता है, मगर पुलिस ऑफिसर इनकार कर देता है। वो कहता है कि फिर अगर चुलसू भेड़िया बनेगा तो वो लोग उसे मार देंगे। ये सुनकर सुनही की मॉम और बहन परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि चुलसू अच्छा है, वो सिर्फ सुनही की प्रोटेक्शन कर रहा था। अब वो लोग हर वक्त चुलसू पर नजर रखते थे और साथ ही वो चुलसू के ब्लड सैंपल्स भी ले लेते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद सुनही चुलसू से मिलने जाती है और ये सब वो भी कैमरा में देख रहे होते हैं। अब यहाँ उन्हें अंदाजा होता है कि चुलसू के अंदर ह्यूमन इमोशंस भी हैं और वो और चीजें सीखना चाहता है, तो वो लोग अब चुलसू को आजाद करने का फैसला करते हैं। मगर जीताई को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहता है कि चुलसू बहुत खतरनाक है, उसने कुछ दिनों पहले एक बकरी को भी मार डाला था और वो अपनी बात सही साबित करने के लिए अपने दोस्त से झूठ बुलवाता है कि चुलसू ने ही बकरी को मारा था। इसके बाद वो आदमी भी आता है जिसकी बकरी थी। वो कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि चुलसू ने उसकी बकरी को मारा था, मगर जीताई गुस्सा करने लगता है कि चुलसू नहीं मारा था। अब पुलिस सबको वहाँ से जाने का कहती है। फिर वो आदमी जीताई से कहता है कि उसकी बकरी की बॉडी पर कोई जख्म का निशान नहीं था, बल्कि उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं, तो वो कल सुबह जीताई की गाड़ी भी चेक करेगा। और वो वहाँ से जाने लगता है, मगर जीताई उसके पीछे जाता है और उसे मार डालता है। फिर वो सुनही के घर जाकर वहाँ की लाइट ऑफ कर देता है। फिर वो चुलसू के पास जाता है। वो चुलसू से प्यार से बात करने लगता है। वो कहता है कि सुनही की गिटार टूट चुकी है और इसी दुख में उसकी तबीयत खराब हो रही है। चुलसू घबरा जाता है।
यहाँ जिताई कहता है कि वो जानता है कि गिटार किसने तोड़ी है और वो उस बकरी के ऑनर का नाम ले लेता है कि गिटार उसने तोड़ी है और वो उसके घर में है। वो चुलसू को आजाद कर देता है। इसके बाद जिताई पुलिस वालों से कहता है कि चुलसू भाग गया है और वो बकरी खाने के लिए गया है, वो भूखा है। अब वो सब लोग चुलसू के पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ चुलसू वहाँ पहुँच जाता है। वो वहाँ गिटार ढूंढने के लिए आया था और वहाँ बाकी सब लोग भी पहुँच जाते हैं। वो लोग चुलसू की तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं तो वो उन्हें गिटार का स्केच दिखाता है, जिससे सुनही समझ जाती है कि वो यहाँ गिटार ढूंढने आया है। तभी जिताई उसे मारने वाला होता है, लेकिन सुनही उसके सामने आ जाती है। वो कहता है कि अगर वो यहाँ से ना हटी तो वो उसे भी मार देगा, मगर सुनही नहीं हटती तो जिताई सुनही को मारने लगता है। ये देखकर चुलसू को गुस्सा आ जाता है और वो उन सब के सामने भेड़िया बनने लगता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। वो लोग चुलसू पर गोलियां भी चलाते हैं, मगर उस पर कोई असर नहीं होता और वो जिताई पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर वो सुनही को उठाकर जंगल में भाग जाता है। सुनही उसे कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, और ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब सुनही को होश आता है तो वो सुनती है कि सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो लोग उसे आवाजें दे रहे हैं। वो फौरन चुलसू को छुपने का कहती है, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो सुनही को फॉलो करने लगता है तो यहाँ सुनही उसे मारकर खुद से दूर रहने का कहती है और कहती है कि वो यहाँ से चला जाए और फिर कभी भी उसके सामने ना आए। वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि उसे पता था कि पुलिस वाले उसे मार डालेंगे। सुनही रो रही होती है। यहाँ चुलसू पहली बार बोलता है कि मत जाओ, फिर भी सुनही वहाँ से चली जाती है और चुलसू वहीं खड़ा रहता है। अब सुनही झूठ बोल देती है कि चुलसू कहीं चला गया है। अब सब लोग इस केस को पब्लिक से छुपाना चाहते थे तो वो लोग इस केस को एक्सीडेंट बोलकर केस बंद कर देते हैं और फिर सुनही और उसकी फैमिली वहाँ से जा रहे होते हैं। वो लोग घर छोड़कर जा रहे होते हैं, मगर सुनही उसी रूम में एक लेटर चुलसू के लिए लिख कर छोड़ जाती है कि वो जरूर वापस आएगी। इसके बाद सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अब 47 साल बाद सुनही वापस आई थी। वो बूढ़ी हो चुकी है। वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ उसी घर में एक रात रहने का फैसला करती है। रात में वो उसी रूम में जाती है तो उसे वहाँ चुलसू नजर आता है, जो बिल्कुल पहले जैसा था। वो उसे वही नोट देता है जो वो छोड़ कर गई थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह वो वापस जा रही होती है और घर सेल करने से भी इनकार कर देती है और यहाँ चुलसू भी उसकी गाड़ी को जाते हुए देख रहा होता है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।